ये आपका क्वेश्चन है और ये फंक्शन इवन है तो ये क्या होगा। अच्छा, अब देखो इसमें इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x की जगह -x डालोगे तो वो f ऑफ x ही रहेगा, है ना, दैट इज इवन फंक्शन। तो पहले इसमें x की जगह -x डालो, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, तो इवन फंक्शन होता है। तो f ऑफ -x जहाँ जहाँ x दिखे है ना वहाँ -x डालना है। तो -x का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया, x स्क्वायर ये होगा x स्क्वायर बाई a साइन ऑफ -x, तो माइनस साइन x होता है ना। एक ही कोई बच्चों को ना भूल जाते तो वो याद रखना है कि साइन क्या है, ओड फंक्शन है। तो x की जगह -x डाला तो माइनस बाहर आएगा, है ना, प्लस कोस ऑफ -x यानी कोस x, क्योंकि कोस इवन फंक्शन है ना तो उसमें माइनस असर करेगा नहीं, है ना। बहुत बच्चे ज़्यादा होशियार जो होते हैं ना उसको मालूम नहीं रहता है ना, उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता इसलिए। चलो f ऑफ x, तो f ऑफ x को जैसा है ऐसा ही रख दो, x स्क्वेयर बाई a साइन x प्लस कोस x। चलो जो होशियार बच्चा है वो बताएगा इसमें क्या क्या होगा, तो क्या कोसेक कैंसिल हो गया। बहुत होशियार है ना उसको तुरंत मालूम हो जाता है कि कैंसिल हो जाता है। चलो इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस ये यानी 2 टाइम क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर बाई ए साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो हम वो 0 नहीं लिखेंगे। साइन एक्स भी ये इंटरवल में देखो, ये डोमेन में सभी जगह 0 नहीं होगा, तो हम ये साइन एक्स भी 0 नहीं लेंगे। अच्छा दूसरे तरीके तो हम ये इक्वल टू 0 लेंगे। और तीसरे तरीके से सोचो तो जिसकी शादी होगी उसका ही हम गीत गाएंगे ना, सही बात है ना। तो यहाँ ये फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी ये ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर बाई ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा ब्रैकेट की वैल्यू 0 कब होगी, तो क्या अंदर वाला जो है ना ये क्या होना चाहिए, 0 या तो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। अरे मालूम है ये ब्रैकेट कब 0 होता है, ब्रैकेट फंक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है। हाँ फिर तो ये क्या हो गया, ऐसे हुआ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से आपका x क्या है, तो आपका जो x जो है वो x बिलोंग्स टू क्या है आपका -20 से 20 है, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 400 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर कितना है, 0 से 400। अच्छा अब ये जो वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 400 हुई ना, तो ये वैल्यू x से छोटी होनी है। सपोज एक्स स्क्वायर आपने 400 लिया, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू x से छोटी होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, यानी a जो a है ना, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 400 से बड़ी। अरे मालूम पड़ रहा है, सपोज 3 है, इसके नीचे क्या लिखूं मैं, तो a 1 से छोटा होगा, तो 3 से बड़ी वैल्यू यानी 4 लिखो, तो 1 से छोटा हो गया है ना। ये 7 स्टैंडर्ड का है, तो 7 स्टैंडर्ड आप बहुत साल पहले भूल के पढ़ गए तो इसलिए भूल जाते हैं बच्चे, है ना, तो इसलिए ज़रा समझा दिया। तो इसका मीनिंग कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है 400 रखा, तो अपॉन में ए, क्योंकि मैक्सिमम के लिए ही आप ये फाइंड करोगे, तो ये डिनोमिनेटर जो है 400 से बड़ा होना चाहिए, यानी ए इज ग्रेटर देन 400, यानी ए बिलोंग्स टू क्या होगा, तो कि 400 टू
इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन ले लेते। चलो क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, देखना जरा। हाँ बच्चों शांति से देखो, ये फंक्शन का है ना, फंक्शन है, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा फंक्शन ही ले ले। अच्छा देखो, ये सेट ए है, सेट बी है, तो उसमें इन लोगों ने क्या बोला है मालूम है कि एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर विच आर नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं मांगा है, क्या मांगा है, नॉट ऑन टू। तो इसमें तो ऑन टू फंक्शन यू वोंट बी एबल टू फाइंड डायरेक्टली ऑन टू फंक्शन है ना, इसके लिए तो 2 4 5 मेथड है। तो पहले सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है मालूम है, इसमें पहले तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं मालूम है आपको, याद करो जी, याद करो पहले, मालूम है, कोई बात नहीं, चलो मैं समझा देता हूं। देखो पहले ये क्या दिया है, ए और बी, ए में 1 2 3 4, इसमें ए बी और सी। देखो ये ए टू बी, मस्त। इसमें है ना ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गई है ना। अच्छा देखो फंक्शन बनाना यानी ये एलिमेंट को इसके साथ आपको बराबर शादी करवानी है, तो एक की शादी एक के साथ ही होगी ना, एक की शादी 2 के साथ तो हो नहीं सकती। सही बात है ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो पहला 1 2, तो पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 4, 1 2 और 3, 3 ही पॉसिबिलिटी इसके लिए। पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 3। अच्छा सब इसकी शादी इससे हो गई, जाने दो। चलो इसके बाद सपोज मुझे इसका सोचना है, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो कि ए या तो बी या तो सी, तो 2 के लिए भी 3 पॉसिबिलिटी। अच्छा ये 3 है तो 3, अब 3 का सोचो, तो 3 की शादी करवानी है, तो 3 कोई एक से ही शादी करेगा ना, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या एक के साथ करेगा, या तो बी या तो सी, तो इसके लिए भी 3। इसके बाद सपोज मैंने 4 को भेजा कि भाई बेटा जा लड़की देख के आ, 3 लड़की है, तो तीनों से शादी नहीं करेगा, या तो ए करेगा या तो ये या तो ये, यानी 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 3, यानी 3 3 3 3:4, समझे। यानी इसके एलिमेंट आप n लो, ठीक है, इसको आप r लो, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो गए हैं, तो के r⁴n, r यानी 3 एलिमेंट, n यानी 4 एलिमेंट, समझे। तो ये टोटल फंक्शंस हुए ना आपको, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे निकालते हैं ना, याद रखना है। हाँ अच्छा अब नॉट ऑन टू, तो नॉट ऑन टू नहीं आता है डायरेक्ट, इसके लिए ऑन टू फाइंड करना होता है। तो अब अच्छा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू, क्या करेंगे हम, देखो फॉर्मूला है, याद रखना है, r⁴n माइनस rc1 इंटू r⁻1⁴n प्लस rc2 इंटू r⁻2⁴n प्लस अप टू ऐसे। अच्छा r क्या है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, r इक्वल टू 3 तो 3, n क्या है 4, तो 3:4 माइनस rc1, r यानी 3, तो 3c1 इंटू r⁻1 यानी 2, r तो 3 है ना, तो 3 - 1 यानी 2, 2:n यानी 4, प्लस rc2, r यानी 3, तो 3c2
इंटू आर माइनस टू, आर यानी 3 एलिमेंट है तो 3 माइनस टू यानी 1/n। इसके बाद में क्या आएगा 3c3 इंटू आर माइनस 3, आर यानी 3 माइनस 3 तो ये 0 हो जाएगा तो वो नहीं लिखा। तो 3/4 यानी 81। 3c1 यानी 3 में से एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो ये कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से है ना, एक कॉम्बिनेशन है। 2/4 यानी 16। 3c2 यानी 3 में से 2 चीज सिलेक्ट करनी है, तो वो कितने 3 ही तरीके से होती है ना, 3 × 1। तो 81, 16 3 जा 48, -48 + 3 यानी -45 यानी 36। तो ए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 36 हो गए। तो ऑन टू नहीं है यानी इनटू है, चिंटू नहीं, इनटू क्या होना है, इनटू होना है। यानी नंबर ऑफ नॉट ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल फंक्शन कितना आया 3/4 -36, तो 81 - 36 यानी 45। ऐसे होता है ना, ज़रा थोड़ा रगड़ना पड़ेगा बच्चों इसको, ऐसे नहीं आएगा है ना। ठीक है, धन्यवाद।